सवाल में हमसे कहता है टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर यूज्ड इन YDSE एक्सपेरिमेंट। लैम्डा 1 की वैल्यू देता है 400 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 इज 650 नैनोमीटर। द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज produced by lambda 2 which overlaps with the fringe produced by lambda 1 is n। तो हमसे यहां पे n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक बात है सर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। तो जनाब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए आपको इस सवाल में बहुत अच्छा रहता कि वो लोग पूरे क्लैरिटी के साथ आपको बोल देते कि भैया ब्राइट फ्रिंज दोनों का कोइंसाइड कर रहा है। तो उसके लिए आपको मिनिमम ऑर्डर ऑफ लैम्डा 2 क्या होना चाहिए, लैम्डा 2 का कौन सा वाला ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 के कौन से वाले ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसके लिए मिनिमम वैल्यू बताइए। तो अगर तुमको ध्यान में हो, अगर तुम्हें ध्यान में है, हम थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना देते हैं। इस प्रकार से आपके पास YDSE एक्सपेरिमेंट है, राइट। आपको पता है कि यहाँ से आपको y डिस्टेंस पे, राइट, जो आपका nth ब्राइट फ्रिंज दैट इज योर n लैम्डा d बाई स्मॉल d। हाँ जी सर। अब दोनों ही वेवलेंथ्स के लिए आपको ये d भी सेम है और आपको ये वाला कैपिटल D भी सेम है। तो अगर हमारे को y सेम चाहिए दोनों के लिए, यानी कि n और लैम्डा का प्रोडक्ट हमें सेम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 n2 लैम्डा 2। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, n1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, लैम्डा 1 हमारे लिए 450 है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 450। n2 की वैल्यू हमें नहीं पता है और लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास 650 है, यानी कि सर 650। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये शून्य से शून्य आपको मर जाएगा, ये हो जाएगा 513 और ये हो जाएगा 59, यानी कि सर n1 बाई n2 इज इक्वल टू 13/9। अब इससे ज्यादा तो आप इस फ्रैक्शन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी n2 की लीस्ट वैल्यू 9 हो सकती है और n1 की लीस्ट वैल्यू 13 हो सकती है। हमें यहां पे लैम्डा 2 के लिए पूछ रहा है ऑर्डर, यानी हमसे n2 पूछ रहा है, तो भैया n की वैल्यू आपको यहां पे हो जाएगी 9, यानी कि सर जो 9th ब्राइट फ्रिंज है लैम्डा 2 का, वो आपको 13th ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 से कोइंसाइड कर रहा है। सिंपल,